नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप नन्हे मुन्नों को साथ लेकर बैठे हैं ना। क्योंकि मुझे पता लगा है कि नन्हे मुन्ने इस कहानी में आपसे भी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। गुल्लू और एक सतरंगी का 24वां पाठ हमने कल पढ़ा था, उस पर चर्चा की थी। खंड 1 का 24वां पाठ। आज हम 25वें पाठ पर चर्चा करेंगे। 24वें पाठ में मैं आपको बताऊं कि ये एक तस्वीर थी जो पार्थ सेन जी ने बनाई थी, और ये तस्वीर उसमें थी जब बुलबुल को ढेला लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये विष्णु बुलबुल के बच्चे को अपना चुग्गा देकर उसका पालन पोषण करता है। अब आगे आज 25वें पाठ में हम चर्चा करेंगे कि चूचू अब थोड़ा बड़ा हो गया था और वो अपनी खोखर से निकलकर टहनी पर बैठ जाता कभी। हालांकि उसको उड़ना नहीं आता था ज़्यादा, लेकिन जैसे ही कोई शोर मचता तो चूचू फिर खोखर में डरकर छुप जाता। विष्णु चूचू को कभी अकेला नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसे भय था कि चूचू को अकेला छोड़ दिया तो कहीं कोई इसको नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए जब तक चूचू वहां रहता, विष्णु भी उसी पेड़ पर बैठा रहता। एक दिन विष्णु ने देखा कि एक बिलाव घूम रहा है। अब बिलाव को देखते ही विष्णु का माथा ठनका कि भाई ये बिलाव तो जो है ये विष्णु पर ना इस पर चूचू पर हमला कर सकता है। विष्णु चाहता था कि आज जब तक ये बिलाव यहाँ है, चूचू खोकर से बाहर न निकले या चोंच बाहर न निकाले। बिलाव को देखते ही, अब बिलाव तो शिकार की तलाश में घूम रहा था, विष्णु ने उसे भगाने की कोशिश की और विष्णु 1-2 बार उस पर झपटा भी, लेकिन बिलाव तो विष्णु से डरा ही नहीं। वो तो उल्टा विष्णु पर ही झपट पड़ा कि उसको शिकार बना लूं, लेकिन विष्णु ने बड़ी चालाकी से अपने आप को बचा लिया। अब बिलाव वहीं आसपास घूम रहा है और विष्णु को भय है कि कहीं चूचू बाहर न निकल आए और बिलाव ने देख लिया तो बिलाव पेड़ पर चढ़कर इसको खा जाएगा। तो कुछ जुगत करनी चाहिए, विष्णु सोचने लगा, लेकिन क्या करे। तभी उसे देखा कि उनके घोंसले में एक रोटी चपाती रखी है। अब वो चपाती देखकर विष्णु उड़ा और आसपास उसने एक उड़ान भरी। उसे बावड़ी के पास, जो अपनी बावड़ी थी उसके पास में एक कुत्ता नजर आ गया। अब विष्णु ने तो पता था कि कुत्ते से बिलाव जो है डरकर भाग जाता है। अब विष्णु तो आया वापस अपने घोंसले में और वहां से चपाती चोंच में दबाई और बावरी के पास पहुंच गया। उसने कुत्ते से थोड़ी दूर पर वो चपाती कुत्ते को दिखाते हुए वहां पे डाल दी। अब कुत्ते ने चपाती देखी तो दौड़ा दौड़ा चपाती की तरफ आया, लेकिन कुत्ता वहां तक आता विष्णु ने फिर उड़कर उस चपाती को फिर उठा लिया और कुत्ते को दिखाते हुए थोड़ी दूर आगे जाकर फिर चपाती गिरा दी। अब कुत्ता वहां से चलकर उस चपाती तक फिर आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो वहां तक पहुंचता, विष्णु ने फिर चपाती उठाई और अब की बार वो पेड़ की पास तक पहुंच गया। अब वहां जाकर उसने चपाती गिरा दी। अब कुत्ता चपाती की चाह में आ गया पेड़ तक। अब कुत्ते ने देखा कि यहां तो बिलाव घूम रहा है, तो वो चपाती को छोड़कर बिलाव पर झपटा। अब बिलाव ने कुत्ते को देखा तो वहां से दुम दबाकर भाग गया। अब विष्णु चाहता तो उस चपाती को उठाकर घोंसले में ले सकता था, लेकिन विष्णु ने वो चपाती उठाई नहीं, बल्कि कुत्ते को खाने दिया, क्योंकि विष्णु जानता था कि अगर ये कुत्ता चपाती खाएगा तो ये हो सकता है कि बार बार इस पेड़ के आसपास आता रहे। जब भी कभी आएगा तो पेड़ के पास जरूर आएगा
और जब बिलाव को पता लगेगा कि भाई यहाँ तो कुत्ता है, तो बिलाव इस पेड़ के पास नहीं आएगा। ये सोचकर विष्णु ने वो चपाती कुत्ते को खाने दी। कुत्ता चपाती खाकर वहाँ से चला गया, लेकिन बिलाव तो उससे पहले ही जा चुका था। अब विष्णु निश्चिंत हो गया। उसने प्यार से खोकर पर अपनी चोंच रगड़ी, तो उसने चूचू ने उसकी आवाज़ सुनी तो निश्चिंत होकर खोकर से बाहर आ गया और टहनी पर बैठकर थोड़ी उड़ने की प्रैक्टिस करने लगा, उठने का अभ्यास करने लगा। तो यहाँ पर हमारा 25वां पाठ समाप्त होता है। ये मैं चित्र आपको दिखाऊं, ये चित्र बनाया है पार्थ सेन जी ने। तो इसकी अंतिम जो पहरा है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। रोटी की धुन में कुत्ता जामुन के पेड़ तक चला आया। यहाँ बिलाव को देख कुत्ता रोटी छोड़ बिलाव पर झपटा। कुत्ते को देखते ही बिलाव दुम दबाकर भाग लिया। बिलाव को भगाने के बाद कुत्ता पुनः वहां आया। विष्णु चाहता तो इतने तक चपाती चोंच में दबाकर भाग सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। कुत्ते को रोटी खाने दी। वह जानता था रोटी के लालच में कुत्ता यहाँ आता रहेगा। ऐसे में कुत्ते के रहते बिलाव से कोई खतरा नहीं था। अब चूचू निर्भय होकर खोखर से बाहर जा सकता था। तो साथियों, आज ये 25वां पाठ हमारा समाप्त होता है। मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए आज के लिए पर्याप्त रहेगा। कल फिर मिलेंगे और 26वें पाठ पर चर्चा करेंगे। अब 26वें पाठ से कहानी का दूसरा दृष्टांत समाप्त होगा, मतलब शुरू होगा, जिसमें कहानी फिर एक बार नया मोड़ ले लेगी। नमस्कार।